नमस्कार। घुटनों का दर्द आम परेशानी है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, सभी इससे सफर करने लगे हैं। पहले यह बढ़ती उम्र का रोग माना जाता था, परंतु अब यह किसी भी उम्र में हो सकता है। यहाँ तक कि बच्चे भी अब इससे सफर करने लगे हैं। तो आज हम कुछ ऐसे सरल, सहज सी सूक्ष्म योग की क्रियाएं करेंगे जो घुटनों के दर्द में जल्द ही और सरलता से राहत देगा। घुटने में दर्द तब शुरू होने लगता है जब घुटने के ऊपर और नीचे की मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। तो आज की क्रियाओं से हमारे ऊपर और नीचे घुटनों के दोनों तरफ के यानी पूरे पैर के मसल्स होंगे मजबूत, जिससे घुटने के दर्द में तत्काल राहत मिलेगी। तो सबसे पहले दोनों पैरों को सीधा खोल दें। ये सरल सहज से योग की क्रियाओं से, जो दिखने में बहुत ही सरल और बहुत ही सिंपल है, किसी भी एज ग्रुप के लोग आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इसके बेनिफिट, इसके लाभ बहुत सारे हैं। तो दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा कर दें, दोनों हाथों को कमर के बगल में लगा लें। इस प्रकार स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखेंगे। अब दोनों एड़ी को सटाए हुए रखते हुए दोनों पैर के पंजे को इस प्रकार धीरे धीरे पुश करेंगे, एक दूसरे से टकराएं। सांसों की गति बिल्कुल सामान्य रखेंगे। हर क्रिया को, हर अभ्यास को 10 से 20 बार तक दोहराना है। अब पैर के 10 उंगलियों को श्वास लेते हुए भींचना है, श्वास छोड़ते हुए ढीला कर दें। हर बार श्वास लेते हुए भींचे, श्वास छोड़ते हुए ढीला कर दें। इस क्रिया को कम से कम 10 से 20 बार दोहराएं। अब श्वास लेते हुए पूरे पैर के पंजे को आगे की ओर यानी अंगूठा सबसे लास्ट में इस प्रकार खींचे। श्वास छोड़ते हुए पूरा पंजा पीछे, श्वास लेते हुए पूरा पंजा आगे, श्वास छोड़ते हुए पीछे। ध्यान रखेंगे पैर बिल्कुल सीधा रहे, घुटना बिल्कुल मुड़े नहीं, सीधा रखें। दस से 20 बार इस अभ्यास को दोहराएं। एक एक पंजे को आगे पीछे करेंगे इस प्रकार ऑल्टरनेट। बायां आगे तो दायां पीछे, दायां आगे तो बायां पीछे। सांसों की गति बिल्कुल सामान्य। दस से 20 बार दोहराने के बाद अब दोनों पैर के पंजे को एक साथ गोल गोल घुमाएंगे। पहले दाएं से बाएं, जितना बड़ा शून्य बना सकते हैं बनाएंगे। फिर बाएं से दाएं। हर अभ्यास को 10 से 20 बार लगातार दोहराना है। दोनों पैरों के बीच आधा से 1 फुट की दूरी। अब दोनों पैर के अंगूठे को बीच में यानी मैट से सटाना है इस प्रकार। सांसों की गति बिल्कुल सामान्य। 10 से 20 बार इस अभ्यास को दोहराएं। दोनों हाथों को लॉक करें इस प्रकार घुटने के नीचे। एक पैर सीधा, दूसरे पैर से पहले एक एक पैर से अभ्यास को दोहराएंगे। पैर को उठा लें और झटके से घुटने को सीधा करें। फिर पैर से बड़ा शून्य बनाएंगे, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। हर अभ्यास को 10 से 20 बार दोहराना है। दूसरे पैर से फिर दूसरी तरफ से जितना बड़ा शून्य बना सकते हैं बनाएंगे। दोनों पैरों को धीरे धीरे शेक करें इस प्रकार।
ढीला करें। पूरे पैर के नसों को, मसल्स को रिलीज करना है, रिलैक्स करना है। अब दोनों पैर को बिल्कुल सीधा, घुटने तने हुए, एकदम पंजे सीधे। अब थाई के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है, यानी खींचना है इस प्रकार और रिलीज करना है। जब खींचेंगे तब 20 गिनेंगे मन ही मन, और जब रिलीज करेंगे तब 5 गिनेंगे मन ही मन। यानी इतनी देर तक होल्ड करना है, पूरे मसल्स को खींच करके 20 गिनने तक होल्ड करना है इस प्रकार। रिलीज करने के बाद 5 गिने, फिर से मसल्स को खींचेंगे। जब हम पैर थाई के मसल्स को खींचते हैं तब घुटना नीचे सट जाएगा जमीन से। जब घुटने को ढीला कर दें, मन ही मन 5 गिने, उतनी देर रुकें, रिलैक्स कर होने दें घुटनों को, फिर खींचें। श्वास खींचते हुए पैर के मसल्स को खींचते हैं और 20 तक काउंट करते हैं। इस अभ्यास को भी कम से कम 20 बार दोहराएं। इस अभ्यास से घुटने की बहुत ही सहज मालिश होती है और पैर के ऊपर व नीचे के मसल्स मजबूत होते हैं। इससे घुटने के दर्द में हमें तत्काल आराम मिलता है। इन अभ्यासों को करने के लिए कोई बंधन नहीं, उम्र का कोई बंधन नहीं, समय का कोई बंधन नहीं। बस इतना ध्यान रखना है कि खाना खाए हुए कम से कम 1 से 2 घंटे हो गए हों, और तब इसका अभ्यास सुबह शाम करें तो और ज्यादा रिलीफ मिलेगा। तो इन सरल, सहज, सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास नियमित रूप से करें और अपने घुटने को दें आराम। वीडियो पर आने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। राइट साइड पे बेल आइकन है, उसे और पे सेट कर दें ताकि हमारा सभी वीडियो स्वास्थ्य से जुड़ी सभी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।